आमला शहर में गौवंश संरक्षण के उद्देश्य से स्थानीय प्रगतिशील व्यापारी संघ सहित मैन मार्केट के व्यापारी युवाओं द्वारा जन सहयोग से संचालित महावीर गौशाला आज गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। यह गौशाला पूरी तरह आम नागरिकों और व्यापारियों के सहयोग से चल रही है, जबकि शासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी प्रकार का आर्थिक या प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। गौशाला संचालकों का कहना है कि चारे, पानी, दवा और देखभाल पर प्रतिदिन भारी खर्च आ रहा है, जिसे केवल जनसहयोग के भरोसे पूरा करना कठिन होता जा रहा है। इसके बावजूद व्यापारी युवा गौसेवा को अपना सामाजिक दायित्व मानते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं। महावीर गौशाला में निराश्रित चोटिल पशुओं के उपचार के साथ देखभाल की जाती है। वर्तमान में गौशाला में 60 से 80 गोवंश है। गौशाला समिति के सदस्यों द्वारा पशुओं के चारे के लिए नेटपियर, घास बरसिंग व अन्य चारा उगाकर खिलाया जाता है। साथ ही पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से पौधे तैयार कर सहयोगी दानदाताओं के नाम से पौधरोपण कार्य भी किया जाता है। स्थानीय युवाओं ने शासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर सरकार गौवंश संरक्षण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही गौशालाओं को अनदेखा किया जा रहा है। कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस सहायता नहीं मिली। प्रेजेंटली हमारे पास 60 से 80 गायें हैं, जो कि सभी इंजर्ड हैं, जो दूर दूर के इलाकों से आई है। कोई आमला से, कोई बोड़की से, कोई खापा से, कोई खापा से, कोई बोरदई से। जो भी इंजर्ड गायें आती है, हम सभी का स्वागत करते हैं। सिर्फ सभी से निवेदन ये करते हैं कि आप इंजर्ड गाय को, माता को यहाँ छोड़ो, उसके बाद उसकी दवाई, पानी, उसका रहना, खाना पीना हम और हमारे लोग जो समिति के लोग हैं, हम सब मिलकर करते हैं। हमारा जो प्राइमरी और लास्ट उद्देश्य है, यहाँ पर कोई धंधा नहीं करने का है, ओनली गौ माताओं की सेवा करना है। और जितने हमारी समिति के लोग जुड़े हैं, वो तन मन धन से पूरी सेवा करते हैं और बिना किसी प्रशासनिक सहयोग के ये गौशाला पिछले 4 साल से संचालित की जा रही है। और अब हम प्रशासनिक सेवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके आगे बढ़ने के साथ साथ जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, उनमें हम लगे पड़े हैं। हम सभी ऊपर वाले से भी प्रे करते हैं, गौ माताओं के आशीर्वाद से शायद ये काम भी हमारा पूरा हो जाएगा, ताकि इसको और अच्छे से हम संचालित कर सकेंगे। शासन का सहयोग प्लस हमारे जन सहयोगी का सहयोग, उससे इस गौशाला में और 4 चांद लगाएंगे। और जितना हमसे हो पा रहा है, हम तन मन धन से इसकी सेवा करके इसको एक नई एक आयाम स्थापित करना चाहते हैं कि एक तहसील में जन सहयोग के माध्यम से भी एक प्यारी सी गौशाला, जिसमें निराश्रित पशुओं की देखभाल अच्छे तरीके से, जैसे हम घर पे अपने बच्चों की सेवा करते हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये गौशाला हम जन सहयोग से चला रहे हैं। इसके लिए प्रशासन से हमको कोई मदद नहीं मिल रही है अभी तक। और यहाँ 4 कर्मचारी हैं, लगभग 18,000 रुपये उनका मासिक। सर, हम ये जन सहयोग से चला रहे हैं। जन्मदिन मनाते हैं और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम होते हैं, उसमें हमें सहयोग मिल जाता है। और किसानों का भी हमको थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारे को शासन प्रशासन से किसी का सहयोग नहीं मिला है। रही बात, मैं यहाँ पे 4 साल से जुड़ा हूँ, जब से यहाँ पे न्यू बनी है, जब से मैं जुड़ा हूँ। और अपने आमला ब्लॉक से जितने भी सांप मिलते हैं और जो राशि मुझे मिलती है, मैं गौशाला को देता हूँ। साथ ही अगर हमको शासन प्रशासन का सहयोग अगर मिल जाता, तो हमारी गौशाला में अभी जो 60 से 80 पशु है, तो हम चाह रहे हैं कि हम 100 नहीं, हम 150 भी कर ले। लेकिन हमारी मजबूरी यही है कि हमारे तुम्हारे भरोसे ही हम चला रहे हैं गौशाला। और मैं शासन प्रशासन यही मांग रखता हूं कि जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी हमारी गौशाला का सहयोग करो। श्री महावीर हनुमान गौशाला का सहयोग चाहता हूं। आदरणीय कि यहाँ पर जो भी चोटिल गोवंश आता है, उसके लिए हमने लिफ्टिंग मशीन, साथ ही दवाइयों की पूरी व्यवस्था हम करते हैं। और इसके बाद चारा व्यवस्था में हम हरा चारा, जो निरंतर हम साल भर गौवंशों के लिए खिलाते हैं, जिसको उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ नेपियर लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर बांड जो गन्ने की आती है, उसको भी हम किसानों के द्वारा खेतों से लाते हैं और एकत्रित करके हमेशा खिलाने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद बरसिम भी हम हरा चारे के रूप में खिलाते हैं। साथ ही इसके बाद हम भूसा, जो निरंतर हम 12 महीने आटे के साथ खिलाने का प्रयास करते हैं।